अदिति काटेगी अपने हाथों की नस। अदिति को मिला बड़ा धोखा, अदिति उठा लेगी एक बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अदिति को मिला है एक बड़ा धोखा, जिससे उठाएगी वह एक बहुत ही बड़ा कदम, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक के आने में देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्रैक, एक जबरदस्त ड्रामा। अब झनक की कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां की हर रिश्ते एक नए इम्तिहान से गुजरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदिति को अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है। एक तरफ उसके माँ बाबा, तो उस दूसरे बचपन का सच छुपाया, तो वहीं दूसरी तरफ जिससे वह बेहदा प्यार करती थी उसी ने धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि जिस तरीके से झनक का ख्याल रखता है, हर समय उसके आगे पीछे रहता है उसे, तो यही साबित होता है कि ऋषि अब झनक से प्यार करता है। और यहाँ पर अदिति को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वह परिवार वालों से भी झनक की तारीफ खातिर लड़ रहा जा रहा है। हर कदम हर उसका साथ देने के लिए तैयार रह रहा है। वहीं इन सभी चीज़ों को देखते हुए अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ झनक को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर झनक भी फैमिली करती है कि अब वह अदिति को दुखी नहीं दे सकती, वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वहीं अदिति सोचती है कि जब यह सब कुछ खत्म हो गया है तो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में धोखा ही था। और यहाँ पर अदिति बड़ा कदम उठाती हुई नज़र आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अदिति खुद को सजा देती है और वह अपने हाथ काट देने वाली है, जिसके बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं देखने को मिलेगा कि अदिति को कमरे में नीचे देख नीलू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो बिल्कुल शौक हो जाती है कि अदिति को क्या हो गया। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि अदिति के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देगा, या फिलहाल के लिए इतना ही देखने को मिलता है कि क्या वह झनक को साथ देते हुए अदिति का साथ छोड़ देगा, और क्या अदिति की जान बच पाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहद और दिलचस्प मोड़ आ चुका है कहानी में, जहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा तो ड्रामा डेली चलते ही रह रहे हैं। उधर ऋषि झनक एक साथ, तो इधर अदिति बिल्कुल परेशान, क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सिर्फ भूख प्यास का नहीं, यह व्रत है त्याग का। वह व्रत विश्वास का। झनक के पास महंगे गहने नहीं है, सरगी की थाली नहीं है, लेकिन उसके पास ऋषि के लिए सच्चा प्यार है। वह जानती है कि भले ही ऋषि ने उसे मजबूरी में अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों की आँख और मांग का सिंदूर झूठ नहीं हो सकते। जब वह नल के पास खड़ी थी, उसका गला सूख रहा था, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। झनक आंखों में आंसू, होठ कांप रहे थे। और करवा, मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। मेरे पति ऋषि की जी की रक्षा करना मेरे प्यार की ऐसी ताकत है, चाहे यह दुनिया मुझे नौकरानी समझे या आप जानते हैं कि मैं उनकी सुहागन हूँ। अर्शी के हर बाल, तनुजा हर हुक्म, झनक इसे व्रत का हिस्सा मानकर रही थी। यह मानसिक अग्नि परीक्षा उसे पल भर जीरा नहीं दे रहा था। ऋषि की बेबसी और कसमकस की तूफान। अब बात करें हमारे ऋषि हीरो की, सब टूटकर संदर्भ पे पूरे झूठ चुका है। वह जानता है कि झूठा जीवन ही है सही। अदिति उस सामने उसे हंसना पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार झनक को तलाश रही थी। यहाँ तक कि ऋषि का अपराध बोध असहनीय हो चुका है। उसने झनक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन समाज के डर से उसे नौकरानी बनाकर रखा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे झनक को बचाने की जल्दबाजी में शादी कर रहा था। एक साथ कमरे में पाए जाते हैं, यह देखकर अदिति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोरदार झटका लगता है। यही अदिति इससे बहुत आहत होती है और अब घर के रिश्तों में को लेकर नई खींचतान शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध की सलाह और परिवार में बहस बढ़ जाती है। अनिरुद्ध और झनक और अपनी फैमिली के बीच खड़े होकर झनक को सलाह देता है कि भविष्य में वह सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करे जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखाई है। इस दौरान घर में झनक और अदिति से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। बाबूजी और अन्य सदस्य झनक अनिरुद्ध के फैसलों पर चर्चा करते हैं। भावनाओं में उठ रही है एक उठापटक। जी हाँ दोस्तों, पूरा एपिसोड परिवार में रिश्तों की जद्दोजहद, पुराने राज और झनक अनिरुद्ध अदिति के बीच बदलते समीकरणों को दर्शाता है। हर किरदार अपने तरीके से सही और गलत की परिभाषा तय करने में जुटा है।
जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग झनक का साथ देते हैं तो कुछ अदिति को भावनाओं से जुड़ जाते हैं। यह एपिसोड मुख्यतः परिवार में आए नए तूफान, पुराने रिश्तों की गुत्थी सुलझाने और भावनात्मक उथल पुथल के इर्द गिर्द घूमता है, जो कहानी को अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह रोमांचक बना देता है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि जब परिवार उस अदिति को सच्चाई पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसका विश्वास टूट जाता है, वो बिल्कुल डगमगा जाती है, उसको सहारा नहीं मिल पाता कि वो क्या करे, वो सोच में पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। वहीं जब देखते हैं कि अदिति झनक और ऋषि को एक साथ देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि वो क्या करे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल होगा, सुनामी की लहर दौड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जब हम जानते हैं कि जब खुलासा होकर आएगा एपिसोड का बहुत बड़ा स्वागत है, जिसमें आपका दोस्तों झनक के उस चैप्टर को बंद करने जा रहे हैं जहाँ नफरत का बोलबाला था। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि अदिति ने झनक की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, झनक को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रखी। लेकिन दोस्तों, सत्य को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता और आज उसे सत्य सबके सामने लाने पर जिम्मा घर के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है। नंबर 1, सच पल का जेठू का महानिर्णय और डर का माहौल था। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऋषि की अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया था और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा था। अदिति अपनी आखिर चैलेंज कर रही थी। जेठू का स्टैंड जेठू को जब चुप्पी ने तोड़ी, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाबवाल मचा देगा। वह अब चुप नहीं रह पाते। एक रात जब सारे घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं, जेठू अचानक गंभीर आवाज में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, यह झूठ और नफरत का खेल अब बंद करना होगा। आज सच नहीं बोलूँगा तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, इसलिए मैं सच बताने जा रहा हूँ। जब अदिति का रिएक्शन, अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है, क्या आप इस झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो जाती है। नंबर, जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है वह पल जब जेठू झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जेठू की कहानी यानी फ्लैशबैक नरेशन। जेठू बताते हैं कि कैसे झनक की माँ, अदिति की माँ या अदिति की पिता की किसी करीबी रिश्तेदार एक का गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, जेठू की बातें झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक जो बोझ अपने सीने पर रखा था। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो गई है तो मेरी चुप्पी रहने की हिम्मत हो गई है। अब तोड़ना जरूरी है। नंबर 3, अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने की अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल ब्रेकआउट हो जाती है। उसको सबसे ज़्यादा पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। जेठू, यह सब झूठ है, झनक ने आपने सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान को अपने झनक ने को दिया। झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा, जिसके बल पर वह अपनी ही बहन को घर से निकाल रही थी। रिलेशनशिप ऑफ गिल्ट, ऐसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ एक लड़की पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन के अत्याचार